क्या हुआ जब एक साधु को कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने से रोक दिया गया, लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है एक बड़े ही दिव्य और चमत्कारिक साधु महाराज से, जिनका नाम गोपाल गिरी महाराज था। उस समय वे भारत के अलग अलग तीर्थ स्थलों पर विचरण करके धर्म का लाभ ले रहे थे और वे जब भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने काठमांडू पहुंचे तब उन्हें ये जानकारी मिली कि काठमांडू से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू की जाती है। गोपाल गिरी जी महाराज का बचपन का सपना था कि वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा करें। मौका भी अच्छा था और इसे भगवान की मर्जी मानकर वे यात्रा की ओर आगे बढ़ गए और उन्होंने काठमांडू से तकरीबन 1 घंटे की यात्रा करी और वे फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंचे, जहां पर मानसरोवर यात्रियों की जांच चीनी अधिकारियों द्वारा की जाती है। जो फ्रेंडशिप ब्रिज है वो नेपाल चीन की सीमा पर है। जब डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तभी यात्रियों को आगे बढ़ने दिया जाता है और वो साधु महाराज यात्रा पर आगे बढ़ने ही वाले थे तब अचानक से उसी स्थान पर एक बहुत बड़ा चक्रवात आ गया और चारों ओर घमासान मच गया। हर किसी में खलबली मच गई। अधिकारियों के पास एक संदेश आया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान बहुत बड़ा तूफान आया है, इसीलिए यात्रियों को उसी स्थान पर रोक दिया जाए और चीनी अधिकारी ये सभी यात्रियों को वहीं पर रोकने लगे। लेकिन गोपाल गिरी जी महाराज के इरादे इतने पक्के थे और वे उस चक्रवात से डरने नहीं वाले थे। उस समय वहाँ का माहौल इतना खराब हो गया था कि चीनी अधिकारी भी इधर उधर व्यस्त हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर गोपाल गिरी जी महाराज उस चक्रवात के अंदर घुस गए। सभी लोगों को लग रहा था कि वो नहीं बच पाएंगे क्योंकि तूफान बहुत बड़ा था, लेकिन कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। लेकिन काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल की यात्रा के पहले पड़ाव में उस तूफान को चीरते हुए वे साधु महाराज नीलम पहुँचे, जो कि तिब्बत में है। और तिब्बत से 260 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये साधु महाराज सागा पहुँचे और सागा से अगले दिन वे प्रयाग पहुँचे। तब तक तूफान बहुत कम हो चुका था, लेकिन उन्हीं साधु महाराज को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद महाराज की कृपा से अगले दिन वे साधु महाराज कैलाश मानसरोवर पहुँच गए। अब उनके सामने एक और बड़ा पड़ाव था, जो था कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जो इतनी आसान नहीं थी क्योंकि इस परिक्रमा का दायरा 54 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए उन्होंने इस परिक्रमा को भी 6 से 7 दिनों में पार कर लिया। वास्तव में ये किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं था, लेकिन इस परिक्रमा के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके भी होश उड़ा दिए। दरअसल वहाँ उपस्थित एक गुफा में उन्हें एक बच्ची दिखाई दी। शायद वो तूफान में अपने माता पिता से अलग हो चुकी थी। उन साधु महाराज ने उस बच्ची की जान बचाई और उसे अपने कंधे पर बैठाकर पुनः काठमांडू के लिए रवाना हुए। और गौर करने वाली बात ये थी कि फ्रेंडशिप ब्रिज पर अभी भी चक्रवात बना हुआ था। तभी वहाँ खड़े लोग और अधिकारियों ने देखा कि उस चक्रवात को चीरकर कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है, जिसके बाद वो साधु और उस छोटी बच्ची को देखकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। सभी ने उनसे सवाल किया कि क्या आपको आपकी जान प्यारी नहीं थी, क्या उसकी परवाह नहीं थी? आप अपनी जान को मुश्किल में डालकर इतने बड़े चक्रवात से लड़ गए। तब उन साधु महाराज ने कहा कि ये सब तो मेरे महाकाल का आदेश था, वो मेरे द्वारा इस छोटी बच्ची की जान बचाना चाहते थे। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।